राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सरकार बनती है तो बुढ़ापा पेंशन 6,000, कर्मचारियों को पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 सिलेंडर कांग्रेस की सरकार पहले कलम से देगी। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ दिनों पहले अपना गारंटी कार्ड जारी किया। अपने मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी देने का वादा किया। घोषणा पत्र के अनुसार अगर हरियाणा में आपकी सरकार बनती है तो 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज, फ्री एजुकेशन, युवाओं को रोजगार और प्रदेश की महिलाओं को 10,000 रुपए हर महीने देने का वादा है। इनेलो और बसपा ने गठबंधन के बाद अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। अभय चौटाला ने दावा किया कि गठबंधन की सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपये किया जाएगा। हर घर से एक युवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अनुबंध की नौकरियों की बजाय स्थायी नौकरी मिलेगी। विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। इन तमाम घोषणाओं के साथ चुनावी दल जो हैं वो अपनी सक्रियता बढ़ा चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि फ्री वाला गेम क्या इस बार फिर से चलेगा? कौन कितना ज्यादा फ्री देगा, यह भी अपने आप में प्रश्न है। लेकिन इन घोषणाओं पर जनता का मिजाज क्या होगा, जनता का रुख क्या होगा, यह सबसे दिलचस्प होगा। क्योंकि अब नए सिरे से एक नया इक्वेशन बनाकर जहां गठबंधन में बीएसपी और इनेलो आके चुनाव में ताल ठोकेंगे, वहीं कांग्रेस एकला चलो की राह पर है। लोकसभा के चुनाव में तो एक सीट आम आदमी पार्टी के साथ साझा किया, लेकिन प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब वो अकेले अपनी सीटों पर लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। सर्वे के आधार पर टिकट बंटवारे की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी भी मजबूती से अपने आप को आगे रख रही है और घोषणाओं का पिटारा खोल दिया गया और जो सत्ता में मौजूद है वो अपनी तैयारी करके बैठे हैं। हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए देना करेंगे। और जो महंगाई का एक कारण बना हुआ है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसके एक मुख्य जो सरकार की तरफ से कारण है वो है बिजली। मैं बिजली की 300 यूनिट बिजली माफ कर देंगे। और इसी प्रकार से जो गैस पे रोटी बनाते हैं, गैस का सिलेंडर देते हैं, 2014 में 400 रुपए का था, आज वो 1200 रुपए का हो गया। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की प्राइस 500 से ज्यादा की हो जाएगी। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरियां देंगे। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे, जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1,000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी ये योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और 5वीं गारंटी, हर युवा बेरोजगार को के लिए हम रोजगार देंगे। हमारी सरकार बनती है तो जो बड़े घराने हैं, पूंजीपति जो है, जो लूट करके खाना चाहते हैं, उन पे अंकुश लगता है। आम आदमी को उसकी सुविधा मिलती है, उसको सहायता मिलती है, मदद मिलती है। अब राज बनेगा 7500 रुपये पेंशन करेंगे। हर घर में एक गैस का सिलेंडर महीने की पहली तारीख को मुफ्त में देंगे। हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपये देंगे। गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट और उसके अंदर पक्का मकान बना करके देंगे। बिजली का बिल जो है, कोई 200 यूनिट माफ करने की बात करता है, कोई 300 की करता है। ये सिर्फ इलेक्शन के स्टंट्स हैं। हम बिजली फ्री करेंगे, बिजली का 1 पैसा बिल नहीं आएगा किसी।
बहरहाल तो सबने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी घोषणाएं कर दी हैं। हालांकि बहुत सारी घोषणाएं कॉमन हैं, लेकिन कुछ और भी ज्यादा फ्री करने के चक्कर में अभय चौटाला को आपने कहा कि सब स्टंटबाजी कर रहे हैं, हम बिजली को पूरी तरह से फ्री कर देंगे। आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि हम बिजली, पानी, उसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीजों पर फोकस करेंगे और इसको बेहतर करेंगे। ना सिर्फ बेहतर करेंगे बल्कि फ्री भी करेंगे। उधर कांग्रेस अपनी तैयारियों में है। कांग्रेस ने भी कई घोषणाएं कर रखी हैं। अब इन तमाम घोषणाओं के बीच में बीजेपी जो कि सत्ता में है, इस बार तीसरी बार अगर उसको आना है तो फिर इसकी काट उनको ढूंढना पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि जब सब फ्री करेंगे तो जनता आखिर फ्री पर जाएगी या फिर कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसा मुद्दा जो जनता के जहन में होगा, जिसके आधार पर वो आकलन करेगी। कांग्रेस इस वक्त बार बार ये दावा कर रही है कि हमारी तो सरकार बन रही है, लेकिन यही दावा अब गठबंधन होने के बाद इनेलो और बसपा भी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विधु आपका। बजरंग दास गर्ग हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका। ओंकार सिंह साहब हैं, इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। और एडवोकेट नवीन दुबलधन है, आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है नवीन आपका। शुरुआत बजरंग दास गर्ग जी आपसे ही करता हूं, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल आप और आपका यह दावा है कि हमारी सरकार तो बन चुकी है, बस चुनाव अभी थोड़ा सा विलंब है। अगर अभी चुनाव हो जाता तो अभी बन गई है। यह दावा बसपा और इनेलो भी करने लगे हैं, कह रहे हैं कि गठबंधन इतना मजबूत है कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सबको धराशायी कर देंगे। गर्ग साहब, चलिए शायद गर्ग साहब तक मेरी आवाज अभी तक नहीं जा रही है। विधु आपसे ये सवाल है, भाई चुनौती बहुत बड़ी है और कांग्रेस जो है अभी से कह रही है कि चुनाव हुए नहीं है लेकिन रिजल्ट हमें पता है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही विधु बोले जी। आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि जो लोग एडवांस में लड्डू बनवाते हैं उन्हें आधे रेट पर बेचने पड़ते हैं। कांग्रेस के लिए ऐसा नया नहीं है। 2014 में और 2019 में रेट पर बेचकर बर्बाद हो चुके हैं, अब तो लड्डू खरीदने के पैसे देने पड़ते। देखिए, बड़ी बात है कि आज कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करने के लिए कोई तैयार नहीं, और इसलिए तैयार, ये तो कुछ साल हो गए थे कांग्रेस के झूठ बोले हुए, धीरे धीरे लोग झूठ भूल जाते, एक शॉर्ट मेमोरी रहती है, उसका लाभ जो है कांग्रेस पार्टी उठाने का प्रयास करती। लेकिन अभी तो ताजा ताजा झूठ बोला, खटाखट झूठ, और उसके बाद सरकार से कांग्रेस ने जनता को ठगा। अब ये तो ताजा ताजा ठगी हुई जनता है, इस प्रकार से कांग्रेस की कोई बात। और दूसरी तरफ क्या, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर समाजिक सुरक्षा पेंशन है तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में है, 3000 रुपए माह दे। हमने वादा किया था, पूरा किया, और अपनी सत्ता के पूरे होने, सत्ता कालखंड के पूरा होने के 1 साल पहले पूरा कर दिया 3000। तो अब कहीं फसल खराबे का मौका हम आए थे, वादा तो कांग्रेस ने किया था, सरकार में रहते तो ऐसा नहीं कि अगर अब इस बार सरकार है तो करेंगे, बड़ी अजीबों के साथ अंदर उठा। लेकिन उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सत्ता में हम दोबारा वापस आए तो हम 6000 रुपए बढ़ाकर को 10,000 रुपए कर दें। हम आए, हम कागज ढूंढा, हमारे कृषि मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने इस प्रकार से पूरी फाइलें खोज पाई, लेकिन कोई एक कागज नहीं मिला। हमने फिर कहा कि हम 10 नहीं करेंगे, हम सीधा जो है देश में सर्वाधिक 12,000 रुपए पहली कलम से हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग में तय कर दिया। और जबकि ये वादा भी नहीं था, वादा कांग्रेस ने 10,000 का किया और हमने 12,000 के पहली कैबिनेट। फसलों की एमएसपी पर खरीद की बात हो, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही केवल होती है। मध्य प्रदेश में 2007-2008 से हो रही है। किस प्रकार से हम देखते हैं भावांतर भरपाई की बात हो, हम सरकार में हरियाणा में आए, हमने कहा हर अच्छी स्कीम जो कहीं पर भी देश में चल रही है हरियाणा को हम उससे वंचित नहीं करेंगे, हमने लेकर आए, भावांतर भरपाई भी दी। और आज 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद कर और लगभग इतनी फसलों पर भावांतर भरपाई देकर देश में सर्वाधिक, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। उल्टा कांग्रेस की सरकार आज तक भी इतने, हमें तो इतने 7-8 साल हो गए, आज तक भी कोई भी कांग्रेस की सरकार किसी भी राज्य में एक भी फसल का एक भी दाना नहीं खरीद पाई। केवल केंद्र सरकार जो खरीदती है, उसकी एजेंसीज खरीदती हैं।
कोई कांग्रेस की राज्य सरकार एक दाना नहीं खरीद पाई। अरे हमसे कुछ सीख तो लेते। दूसरा, बीपीएल परिवार की वार्षिक आय, पूरे हिंदुस्तान में बीपीएल का जो मापदंड है वो 1,20,000 रुपए है। हमने कहा नहीं, हरियाणवियों को इससे अधिक हम देंगे। ओवर एंड अबव 1,20,000 हरियाणा के राज्य कोष से हम जो है 1,80,000 तक के लोगों को भी अकोमोडेट करते हैं। हमने कहा नहीं भाई, हमारा जीवन स्तर अगर सुधरा है तो इसके बावजूद लाभ पहुंचाएंगे। मनरेगा की दैनिक मजदूरी सबसे ज्यादा अगर है तो हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा की भाजपा सरकार दे रही है, कांग्रेस की सरकार नहीं दे रही। बीपीएल के परिवारों को 71,000 रुपए शगुन योजना पूरा हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। और ये कब क्यों संभव हो पाया? क्योंकि कांग्रेस के अंदर लूट और खसूट होती थी। आम जनता का पैसा कांग्रेसी नेता लूट कर जो है अपनी कोठियां बनाया करते थे, अपने बिजनेस सेट करते। हमने वो सारा पैसा और जनता के बीच में लगाया, गरीब कल्याण की प्रकाष्ठा लिखी और गरीब को नौकरी का अधिकार दे दिया। ये तो पर्ची और खर्ची के चक्कर में पड़े रहते थे, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी नहीं लगाते थे और फिर कहते थे फला घाघरे से निकल कर आई और तब नौकरी मिलेगी। ठीक है विदु, अब इसका जवाब लेते हैं। गर्ग साहब, भाई प्रोफेसर विदु कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता से जाएगी नहीं, आप कह रहे हैं कि आप चुनाव से पहले ही सत्ता में आ चुके हैं। ओंकार जी और नवीन भाई कह रहे हैं कि आपस में ही खेलते रहोगे, हम भी खेलेंगे। देखिए अतुल जी, अहंकार तो रावण का ही नहीं रहा, वो भी चले गया। अहंकार किसी का नहीं रहता, ये जनता है। जनता जिसको चाहेगी वो ही जीतेगा, जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। हम तो जनता पर विश्वास करते हैं और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है। जहां तक आपका एजेंडा है, घोषणाओं की बात है, भी क्या घोषणा? हमने तो हरियाणा कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी कर पब्लिक के बीच जारी। कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहा है, घर घर संपर्क कर। और हमने पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर पदयात्रा निकाली और हमारे सभी जिलों के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें अपार भीड़ उन सम्मेलनों में आ रही है और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। और आगे भी हम जल्दी ही 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे और हमारी रथ यात्रा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, उदयभान जी के नेतृत्व में निकलने जा रही है। ये तो हमारा अगला कार्यक्रम रहेगा। जहां तक कि आज जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है और मुक्ति चाहती है, और हमने जो कहा है, जो हमने कहा वो किया है। 2005 से लेके 2014 जो हमने संकल्प पत्र जारी किया जी, चेक कर लो, एक भी आइटम उसमें हमने छोड़ दी हो। 100% जो हमने वायदे किए थे वो पूरे किए, उससे भी कई कुछ हमने जनता को सुविधा और राहत देने का काम किया। आज की बात ले लो, ईद की नई बात ले लो कि हमारा जो घोषणा संकल्प पत्र है उसमें 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने की बात, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात है, 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर जो हमारे समय में 400 रुपए था। गर्ग साहब, मुफ्त की लाइन में और लोग भी लगे हुए हैं, सिर्फ आप ही नहीं वादा कर रहे हैं। मैं बात सुनो, जो मैं हमारी बात कर, जो हमने कहा है सरकार आने पर पहली कलम में करेंगे। जो कहा था, मेरे साथी बोल रहे थे किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदना, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पोर्टल की सरकार है। इस सरकार में किसान व आड़तियों पर पोर्टल लागू करके दुखी करने के सिवाय कुछ नहीं किया। किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में लगातार धक्के खाते रहे। आज भी 350 करोड़ रुपए आड़तियों के जो गेहूं परचेज हुई उसका पूरा कमीशन बाकी है। ठीक है, एक छोटा काउंटर विदु रावल, एक छोटा काउंटर करिए, उसके बाद सिंह साहब के पास जाऊंगा। छोटा काउंटर, गर्ग साहब एक काउंटर ले लेते हैं। हाँ। क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि कोई एक भी बताएं, तो मुझे लगता है अगली बार ना कहें, ये मौका इनको ना दें। गर्ग साहब रुक जाइए, गर्ग साहब रुक जाइए, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर मेरा नंबर किया है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जवाब ले लेते हैं। गर्ग साहब एक जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में जाऊंगा सिंह साहब के पास। बहुत छोटा सा काउंटर विदु, उसको हम गर्ग साहब हो गया भाई, गर्ग साहब एक मिनट। 2005 के घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा था वादा कि हम सत्ता में आकर पहली कलम से गेस्ट टीचर्स को पक्का करेंगे। हुआ क्या?
हुआ ये कि जब गेस्ट टीचर्स को पक्का नहीं किया, पहली कलम, दूसरी कलम, 5वीं कलम, 500वीं कलम, 1000वीं कलम, सारी कलमें चल पहली गई। कलम 5 उसके बाद 1 मिनट रुक जाओ, बीच में ना बोलो। अतुल जी, पहली कलम होती है, सरकार वो बनती है। बेचारे गेस्ट हमने टीचर्स पहली 5000 कलम की से संख्या में भूपेंद्र हुड्डा के 2005 रोहतक स्थित अंदर घर के बाहर खड़े 1600 हुए करोड़ रुपए और के इन्होंने उस समय बिजली के बेशर्मी बिल से माफ किए थे, ओपन फायर ब्याज कर दिया। माफ किया था। हिंदुस्तान के इतिहास उसके में बाद कभी ऐसा नहीं हुआ 2200 शिक्षकों करोड़ पर रुपए का ओपन फायर। खर्चा और माफ राज किरण पहली नाम की कलम एक से गेस्ट किया टीचर था। जो थी हलवाइयों उसमें जो है वो भट्टी शहीद टैक्स हो था, गई, वो उनको पहली पॉइंट कलम से ब्लैंक माफ पर इन्होंने किया गोली था। मारी। मैं ये याद इस प्रकार बताऊं से सोचते हैं साथियों कि को। जनता को याद नहीं रहेगा। नहीं याद रहेगा तो अतुल प्रताप जी शो कर विधु रावल को बुलवाकर रोज याद करवाएंगे। आपका झूठ नहीं चले देंगे, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे। सुन लो रे थम कांग्रेस वालों, जितना भी थम जोर लगा लो, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे। और जब ये कहते हैं संकल्प पत्र हाथ में बार बार दिखा रहे हैं, ये संकल्प पत्र को इनके नेता ही नहीं मानते। कुमारी शैलजा जी से करवा दीजिए संकल्प पत्र। वैसे तो ये नाम भी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का चोरी किया आयुष जी, हुआ है। कम आवाज आ रही है भाई क्या साहब कुमारी की। शैलजा जी इसको रावत लेकर जी की कभी आवाज देखें? कम आ रही है। क्या रणदीप सुरजेवाला थोड़ी इस आवाज संकल्प बढ़ाना मानते हैं? और खुद आपके जो दीपक बावरिया जो आपके इंचार्ज हैं वो कह चुके हैं इट इज बेस्ड ऑन द पेपर प्रिंटेड, और इसको फाड़कर डस्टबिन में फेंक दो। तो भूपेंद्र हुड्डा और उनके जो चेले चपाटे हैं वो लेकर बैठे, इसका क्या तर्क बनता है? ये लगातार झूठ बोलते हैं। और अतुल जी, मेरी प्रार्थना है आप इनको एक्सपोज कीजिए। आप इनको ठीक है, एक्सपोज कीजिए। नहीं मैं एक्सपोज करने के लिए तो 4 लोगों को बुलाता हूं ना, और आपस में आप लोग खूब अच्छा एक्सपोज करते हैं। बहरहाल ओंकार सिंह साहब, भाई बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई तो है, लेकिन आप कह रहे हैं कि गठबंधन हो जाने के बाद कोई लड़ाई में ही नहीं है। जो लड़ाई है वो सिर्फ इसी गठबंधन के इर्द गिर्द होगी और जनता उसी गठबंधन का साथ देगी। अतुल जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, फैसला जनता ने करना। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, आज बीजेपी की सरकार से प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति प्रताड़ित है, दुखी है, हताश है, परेशान है। इन्होंने पोर्टल खेलकर प्रत्येक व्यक्ति को परेशान कर दिया। इनकी 2 मुख्य समस्याएं, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, इनके कफन में आखिरी कील साबित होंगे। आप नोट कर लेना। ये 2.5 का आंकड़ा तो वापस 2 सीट पे आएंगे। 2009 में इनकी 2 सीट थी। आज प्रत्येक व्यक्ति प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए नगर परिषद में चक्कर लगा रहा है और रजिस्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। मजे की बात है, सुभाष सुधा जो इनके मंत्री हैं, उन्होंने 2 बार घोषणा कर दी 30 जून को सारी रजिस्ट्रियां खोल देंगे। और अभी मुख्यमंत्री महोदय ने भी कह दिया सारी प्रकार की रजिस्ट्रियां खुल गई। और पता लगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर पिछले 10 से 12 दिन से हड़ताल पर हैं। डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए। ये विधु रावल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे ये तो पूछो कौन सा वर्ग छोड़ा? किसान छोड़े, पटवारी छोड़े, टीचर छोड़े, मेडिकल स्टूडेंट छोड़े, वह किसको छोड़ा इन्होंने? प्रत्येक व्यक्ति पर इन्होंने डंडे मारे। और आज कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर है, किसी को कोई सुध नहीं। लोगों के करोड़ों रुपए के लेन देन रुके हुए हैं। आज डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए। ये तो ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसमें हड़ताल खेला जा रहा है, पोर्टल खेला जा रहा है। अब मैं कांग्रेस की बात करूंगा। आज कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो रहे, बहुत ज्यादा मैं अपने आप को ये सोच रहे हैं हमारी तो सरकार आई पड़ी है, हम तो सरकार आई पड़ी है। मैं इनको ये बता दूं, इनको हराने के लिए 2 बातें बहुत है। पहला, इनके आपसी गुटबाजी, और दूसरा आम आदमी पार्टी जिसने आज 5 घोषणाएं करी हैं, वो 5 घोषणाएं मैं बताऊंगा। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में क्या हाल किया, कांग्रेस को भी कहीं का नहीं छोड़ा और आप भी कहीं की नहीं गई। यही हालात अब हरियाणा में करेगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इनकी। और आज देखिए आम आदमी पार्टी ने 5 घोषणाएं करी। पहली घोषणा करी उन्होंने कि हम मुफ्त में 200 यूनिट बिजली देंगे। उनसे ये कोई पूछे कि जिसका बिल 201 यूनिट का है उसको 200 यूनिट वाले के पैसे भरने पड़ते हैं, या तो कहते 200 यूनिट सबकी फ्री करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बोला मैं बिजली का रोक काट दूंगा, प्रत्येक घर में सोलर की व्यवस्था करूंगा और बिजली का मीटर चाहे किसी का 10 किलोमीटर वाट का घर का बिल है चाहे 20 किलो का है, 500 रुपए तक लिमिट करेंगे, 500 रुपए। दूसरी घोषणा इन्होंने करी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। अरे मोहल्ला क्लिनिक पहले डिस्पेंसरियां बनी हुई, हमारे टाइम से बनी हुई है, कांग्रेस के टाइम से बनी है। ये तो सिर्फ ड्रामेबाजी है। तीसरी घोषणा इन्होंने करी सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे। हमने तो ये घोषणा करी सरकारी स्कूल तो अच्छे करेंगे, मुफ्त में एजुकेशन देंगे। चौटाला साहब की सरकार में 134 से बना था जो इस बीजेपी ने बंद कर दिया। ये पता कर लेना इनसे, बीजेपी वालों से, कि आज उन्होंने 134 क्यों बंद कर दिया। और चौथी घोषणा आम आदमी पार्टी ने करी 1000 रुपए महीना महिला को हर महीने देंगे।
आज 2 साल से ऊपर हो गया, पंजाब में सरकार बने हुए, वहां पे खजाने को ताला लग गया क्या? वहां खजाने के ऊपर सांप बैठ गया क्या? आज तक तो दिया नहीं वहां पे। और 5वीं घोषणा इन्होंने करी, हर घर में हर व्यक्ति को रोजगार देंगे। अरे पहले पंजाब वालों को तो दे लो, दिल्ली वालों को तो दे लो, हरियाणा वालों को बाद में दे नहीं सिंह साहब, हरियाणा वालों की चिंता ज्यादा है उनको ना, तो हरियाणा वालों को देकर ही रहेंगे, आते ही दे देंगे, उसके बाद फिर पंजाब दिल्ली वाले में तो चलते रहेंगे, हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अब सवाल इस बात का है ना कि आप कांग्रेस को भी खारिज कर रहे हैं और बीजेपी तो सत्ता में है, तो उससे तो आपकी लड़ाई है ही। मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अतुल जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। बोलिए। निर्णय जनता ने लेना, सर्वोपरि जनता है। मैं कांग्रेस को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस जरूरत से ज्यादा उत्साह में है, ओवर कॉन्फिडेंट। आप कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट, फैसला जनता ने करना। ठीक है नवीन भाई, ओंकार सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क करेगी ही करेगी और फायदा पहुंचा देगी ओंकार सिंह साहब के गठबंधन को, क्योंकि जो गारंटी है वो आपस में मैच हो गई है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। अतुल जी, पिछले इलेक्शन में आपने देखा, अभी लोकसभा का हाल ही में चुनाव हुआ हरियाणा में, उसमें वोट कटवा काम किसने किया है हरियाणा के अंदर? हरियाणा की जनता जानती है, हरियाणा का हर वर्ग जानता है कि किस व्यक्ति ने वोट कटवा काम किया है कुरुक्षेत्र के अंदर। एक ही नाम सबके सामने है, वो है अभय चौटाला। ठीक है, आज ये कुछ भी बोल रहे हैं, इन्होंने हरियाणा की जनता के साथ धोखा देने का, हमेशा धोखा देने का काम किया है और ये धोखा ही देते आए हैं। रही बात 24 घंटे फ्री बिजली की, आज मैं पंजाब की बात करूं, 90% हाउस होल्ड जो है वो फ्री बिजली, उनके बिल जीरो आ रहे हैं। आज दिल्ली में चलिए, दिल्ली में भी बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। आप अच्छे इलाज की बात करें, अच्छा इलाज फरिश्ते स्कीम दे रखी है दिल्ली के अंदर जो, और पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर तो स्पेशल पुलिस लगा रखी है कि कहीं पे भी कोई भी एक्सीडेंट दिखाई दे उसको उठाइए, ले जाइए, उसका इलाज कराइए। ठीक है, इस तरह की सुविधाएं अपने आप में देने वाली केवल आम आदमी पार्टी है। आप अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, आज सरकारी, दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे IIT, JEE, मेडिकल में आज तो पा रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे पिछड़ रहे हैं। हरियाणा के हालात देख लीजिए, हरियाणा में सरकारी स्कूल में कितने बच्चे आए होंगे आज तक। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का काम किया है, स्कूलों को बंद करने का काम किया है, स्कूलों के प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया है, हर चीज को इन्होंने प्राइवेट करने का काम किया है, पोर्टलों पे सरकार चलाने की व्यवस्था ये लेके आए जो कि नाकाम रही हरियाणा के अंदर। आज प्रॉपर्टी ID की लाइनें देख लीजिए हरियाणा के अंदर, सड़कों के हालात देख लीजिए हरियाणा के अंदर, बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, बिजली के कितने कट लगते हैं। हम फ्री बिजली देकर भी आज प्रॉफिट में मुनाफा दे रहे दिल्ली के अंदर। आज ये से कुछ भी बोलिए, हमने करके दिखाया जनता को, जनता जानती है, दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता जानती है, बीच में हमारा राज्य एक हरियाणा रह जाता है, उसको भी जनता हमें सौंपने का काम करेगी। इनके हालात देख चुकी है जनता। जनता आज इतने टैक्स देने के बाद भी आज सड़क टूटी हुई है, हर डंक पर टोल टैक्स लगे हुए हैं। आप किसी भी आप दायरे में चले जाइए, कहीं से भी घुस जाइए, आप टोल टैक्स का सामना करेंगे। टोल टैक्स भी कम नहीं है, वो कभी वो 20-30 रुपये हुआ करता है, वो 200 रुपये का टोल टैक्स है। वो कैसे बढ़ रहा है? ये जब भी आप ये देखिए, भ्रष्टाचार इतने चरम पे हरियाणा के अंदर। आज रोजगार की बात देख लीजिए, रोजगार में हरियाणा पिछड़ चुका है, जबकि पंजाब में हमारी सरकार जब से बनी है आज तक हम 43,000 युवाओं को रोजगार दे चुके हैं। इन्होंने रोजगार में हरियाणा को पिछाड़ दिया है। तीसरी बात कर लीजिए इनकी भ्रष्टाचार की, इनकी भ्रष्टाचार की वजह से आज हरियाणा क्राइम का नंबर 1 आ चुका है। क्राइम देख लीजिए हरियाणा के अंदर, जब क्राइम में कभी यूपी का नाम टॉप पर आता था, आज हरियाणा का नाम टॉप पर आता है क्राइम रेट में। आज कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई पूंजीपति व्यक्ति हो। आज हरियाणा के अंदर कोई व्यक्ति सेफ नहीं है। हर बंदे के पास थ्रेट आती है, 24 घंटे थ्रेट रहती है। परेशानी के में सभा में जितने कितने नेताओं की हत्या हो चुकी है, जेजेपी के नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, उनकी इनेलो पार्टी की तो प्रदेश अध्यक्ष को गोली मार दी गई थी। तो ये किस बात की क्या व्यवस्था दे रखी है इन्होंने हरियाणा के अंदर? हरियाणा को बर्बाद करने का काम नहीं, हरियाणा को बर्बाद करने का काम बाकी दलों ने कर दिया है। आप उसको आएंगे तो आबाद कर देंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपकी सरकार बन जाए, फिर SYL का पानी भी मिल जाएगा हरियाणा को, क्योंकि हरियाणा की जनता सौंप देगी सत्ता आपको। बहरहाल ये सारी बातें जनता के ऊपर ही जाती हैं और फिर निर्णय वहीं से आता है, जैसा बार बार ओंकार सिंह साहब ने कहा। सिंह साहब कुछ कह रहे हैं आप? जल्दी से एक छोटी सी बात, उसके बाद विदु के पास जाऊं। अब तो ये मेरे भाई नवीन दुबलदन ने 2 बातें करी। एक तो उन्होंने कहा 24 घंटे बिजली। अरे भाई, आज से 24 वर्ष पहले चौटाला साहब की सरकार थी, क्या कर लेना 24 घंटे बिजली थी। ओंकार जी आप ये बता दो कब दे दी? आज भाजपा 24 घंटे देते हैं, आज तक ये दे नहीं पा रहे।
आपने जवाब कब दे से दे लेंगे। दिया, आप ये बता दीजिए। अतुल जी जवाब दे लेंगे। बोलिए अतुल जी, इन्होंने वोट कटुआ पार्टी बोला, इनसे जरा ये तो पूछ लो, 90 सीटों पे लड़ने का दम भरने वाले कांग्रेस ने 1 सीट दी थी 10 में से, मतलब 10%। उस हिसाब से 10 सीटों की तैयारी में नहीं होगी इनकी, 1 सीट पे सिमट के रह गए। और हम एक पार्टी है, राजनीतिक दल है, कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? हम ये देखेंगे कि हमारी वोट नहीं, इसमें देखिए, इसमें ओंकार जी बिल्कुल कोई शक नहीं है। आप राजनीतिक दल हैं, इतने पुराने दल हैं, और आपका अधिकार है, और किसी का भी अधिकार है। जब आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी बन के अधिकार को कर सकती है अपने ऊपर, तो फिर आपका भी अधिकार है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। वो आपका बिल्कुल व्यक्तिगत है और पार्टी स्तर का मामला है। बहरहाल विधु रावल, अब भाई देखिए, कांग्रेस उत्साहित इस वजह से है क्योंकि आज एक खबर निकल कर आई कि 90 सीटों के लिए 900 उम्मीदवार हो गए उनके, मतलब हर जगह पर 10, और खबर यह भी है कि वो 1200 भी हो सकते हैं। तो गर्ग साहब तो एकदम गदगद हैं। अब आपको लड़ना कांग्रेस से भी है, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हमने पंजाब में और दिल्ली में जो कर दिया है, उसकी वजह से जो बीच का एक हिस्सा बचता है, एक प्रदेश हरियाणा, वहां की जनता भी इतनी प्रभावित है कि वो चाहती है कि हमें ही सत्ता में ले आए, तभी हम एसवाईएल का पानी पंजाब से छोड़ेंगे, हरियाणा में आएगा, और फिर दिल्ली की प्यास बुझ जाएगी, और फिर जब बरसात में जो दिल्ली डूबती है वो डूबेगी भी। मैंने ठीक बोल रहे हैं आप, अपने शब्दों को दूसरे के मुंह में। अरे सर, मैं अपने ही शब्द बोल रहा हूं। मैंने कब कहा कि आपने बोला? मैंने कहा कि जब आप सत्ता में आएंगे तब तो एसवाईएल का पानी आ ही जाएगा ना, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं। मोदी जी ने अच्छा, वो मोदी जी के ऊपर है। अच्छा, ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं समझ गया, मतलब आप अगर हरियाणा की सत्ता में भी आ गए तो भी मोदी जी से ही पानी चाहिए, पानी मोदी जी दिलाएंगे। मैं समझ गया, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं, कोई बात नहीं। पंजाब में भी ठीक है विधु भाई, हरियाणा में भी दे दिया, कांग्रेस दोनों रुक जाओ, इतना ही समय था। देखो अतुल जी, ये स्वाभाविक है कि हम सत्ता में हैं तो हमसे सवाल पूछे जाएं, और आपने भी सवाल पूछा है। मेरा निवेदन रहेगा कि सवालों का उत्तर लिया जाए जल्दी से। प्रयास जल्दी का ही रखूंगा मैं। देखिए, इन्होंने दोनों ने, प्रवक्ताओं ने, इंडियन नेशनल लोकदल के भी और कांग्रेस के भी, दोनों प्रवक्ताओं ने ये कहा कि प्रत्येक वर्ग नाराज है। मैंने अभी कांग्रेस का आपको बताया, वादा करके प्रदर्शन करने आए और पॉइंट ब्लैंक में गोली चलाई। एक और मैं उदाहरण देता हूं वादे का ही। इंडियन नेशनल लोकदल ने 1999 के चुनाव में, 1999-2000 वाले चुनाव में जिस प्रकार से वादा किया था, एक बार सत्ता में ला दियो और अपने मीटर उखाड़ के जोड़ में फेंक दियो, ये वादा था। गांव दर गांव जाकर वादा किया। 2000 आ गया, 2001 आ गया, जब वादा पूरा नहीं हुआ तो लोगों ने प्रदर्शन किया। कंडेले के अंदर जो है आंदोलन बहुत बड़ा चल, बीच में बोला, देखो चोर की दाढ़ी में तिल जाता है, इसका मतलब मैं कुछ खास बात बताने वाला हूँ, पता चल जाता है जनता को कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। अच्छा रुक जाओ, आप तो दूसरों को रोक रहे थे भाई, क्या आपके बीच में बोले, और आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। देखो बात जाने दो, ओमकार सिंह ये फेयर नहीं, ओमकार सिंह फेयर नहीं। मुझे मेरी बात रखने, मेरा अधिकार है, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। अगर इनालो को पसंद करता है, इनालो का कार्यकर्ता होता है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, 2000 हमारी बात करता हूँ, ये गलत है। ओमकार सिंह आपको अलग से समय, ठीक है, सिंह साहब सुन लेते हैं। विधु, ये कोई तरीका थोड़ी है, इस तरह थोड़ी। विधु बोलिए जल्दी से। तो 2001 में जनता ने आंदोलन किया कंडेले के अंदर, शाहपुर कंडेले के अंदर आंदोलन हुआ। उस समय इन्होंने वादा किया कि हम 1 साल में करेंगे, और अगले साल तक आते आते जब फिर लोगों ने आंदोलन किया, पॉइंट ब्लैंक पर गोलियां चली थी। खागड़ महाराज का वहां पर एक स्मारक बना हुआ है, मुझे अवसर मिला है वहां पर जाकर मत्था टेकने का, उनको प्रणाम करने का। हजारों किसानों की जान बचा ली खागड़ महाराज ने, और उसके बावजूद भी पुलिस की गोली से 9 किसान तो उस दिन जो है पूरे हो गए थे, और सैकड़ों जो हैं उनको वो घायल हुए थे। आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी इनके खेमे में खड़े दिखते हैं। उनकी अखबार के अंदर पड़े हुए मैंने स्टेटमेंट्स पढ़े हैं कि किसी पेड़ पर चढ़कर 1700 राउंड तो उन्होंने गिने थे। उनके अखबार की मैं बता रहा हूं स्टेटमेंट। तो ये इनका इतना बुरा रिकॉर्ड है, इनके समय कैसे कोई हिम्मत कर सकता था? इनके समय कोई अपनी मांग कैसे रख सकता? ये तो पॉइंट ब्लैंक पर अपना वादा के ऊपर गोलियां चलाया करते थे। इनका इतना बुरा रिकॉर्ड है। बीच में ये लगातार नहीं रनिंग कमेंट। अरे वो कहा थे, वो विषय नहीं है, पार्टी तो थी ना बीजेपी। अतुल जी आज ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पार्टी बीजेपी थी नहीं, अरे सिंह साहब उनकी पार्टी तो थी ना, वो भले उससे ना जुड़े हो, बाद में जुड़े हो, वो अलग विषय है ना। लेकिन इतिहास कोई व्यक्ति, अगर आपकी पार्टी में बहुत नए लोग आए,
बहुत लोग छोड़कर गए, वो विषय नहीं है, वो सच्चाई तो जो है वो है ना। बहरहाल विदु अपनी बात पूरी करें जल्दी से, लेकिन देखिए मैं बहुत जल्दी से करता हूं। एक इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी गुजरात में न तो कांग्रेस को छोड़ा न खुद को छोड़ा, और गुजरात में हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय जो गुजरात के इतिहास में भी नहीं हुई थी वो अर्जित की। तो इस नाते से तो ये एंडोर्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी बात। एक और झूठ बोल दिया इंडियन नेशनल लोकदल वाले साथी ने, 134 से बोला जी चौटाला सरकार लेकर आई थी। भाई ये नेशनल तौर पर 134 और फिर उसके अंदर एक संशोधन करके 134A आया था, और फिर कहते हैं वो खत्म कर दिया। अरे वो खत्म जो है 2013 में RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया जिसने ओवरटेक कर लिया, और धीरे धीरे एक के बाद एक प्रदेश में उसको लिया। ठीक है चलिए ठीक है। अब बजरंग दास गर्ग साहब के पास जाता हूं। गर्ग साहब हो गया, विदु हो गया, प्लीज समय की पाबंदी है, फिर आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा। हाँ ठीक है गर्ग साहब, मेरा प्रश्न अब यहां पर यह है कि आपकी आंतरिक सर्वे जो है वो लोकसभा चुनाव में आपने कराया, बहुत विलंब से टिकट बांटा और उसका लाभ भी आपको मिल गया क्योंकि पार्टी का प्रचार होता रहा। उसी स्ट्रेटजी पर आज भी आप चल रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का चूंकि आदेश है कि इस बार कोई सिफारिश नहीं चलेगी, सर्वे ही चलेगा और सर्वे के आधार पर टिकट बंटवारा होगा। लेकिन टिकट बंटवारा बाकी दल भी करेंगे अपनी रणनीति के आधार पर। मुद्दा वो कौन सा एक अलग है, नया है, जो कि सिर्फ कांग्रेस को ही जनता पसंद करेगी? क्योंकि दावा तो नवीन भाई का भी उतना ही बनता है, सिंह साहब का भी उतना ही बनता है। देखिए हरियाणा के अंदर 2005 से लेकर 2014 तक जो हमारा 10 साल का राज रहा और जो हमने वायदे किए, मैंने पहले भी कहा उससे कई गुना ज्यादा हमने लोगों को सुविधा दी, राहत दी, हर वायदों को पूरा किया। मैंने तो उदाहरण बताया कौन कौन सी जगह वादा खिलाफी की आपने, अनेकों प्रकार की सुविधा दी, और बता दूं, टैक्स हटाए, और मैं गिना सकता हूँ, खल है, दाल है, तो आप खुद आंदोलन कर रहे थे, बैठ के खिलाफ आपको बजरंग दास को मैंने आंदोलन करते देखा है। ऐसा नहीं, क्या बात कर रहे हैं भाई राहुल, ये गलत है। बजरंग दास जी आपने भी आंदोलन किया कांग्रेस के खिलाफ, आप आज बैठ कर झूठ बोल रहे हैं। हमने हटाया, बैठ के खिलाफ आप आंदोलन नहीं करते थे। 138 उद्योग व्यापार मंडल के आइटम गिना सकता हूँ अतुल जी, जिसके ऊपर हमने टैक्स हटाए, तो झूठ बोलोगे क्या? फीस हटाई, हमने सब्जी फल पर मार्केट फीस हटाई, इन्होंने लगाई। आप देखिए आज का वाक्य देखिए, आज हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर राज्य स्तरीय चुने हुए पार्षदों का सम्मेलन मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और सरकारी खर्चे के पर बुलाया, और ये कह के बुलाया भी इनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, साथ में पेंशन लगाई जाएगी और इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी, अनेकों सुविधा दी जाएगी। मगर किसी प्रकार की जब घोषणा नहीं हुई, एक पार्षद राम कुमार सैनी ने वहां टुवाना का था, वो उसके अंदर विरोध किया और वहां पुलिस ने उनको उठा के ले गई और वहां बड़ा भारी हंगामा हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप सरकारी खर्चे के ऊपर सम्मेलन करते हो, जनता को गुमराह करके झूठ बोल कर लाते हो, फिर आपका विरोध होता है, फिर आप पुलिस से उनको पकड़ाते हैं। झूठ ये गर्ग साहब मैं आज का मेरा एक सीधा सा सवाल है कि मैं सिंह साहब की और नवीन दुबलधन की बात पर क्यों ना जाऊं? कांग्रेस अलग से ऐसा क्या कर रही है? बीजेपी से तो तीनों लड़ रहे हैं ना। 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा मोदी जी ने किया था, 10 साल हो गए, 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, मिल गई। जो 35 रुपए लीटर देंगे वो 100 रुपए कर दिया, कितना मिल गया। जो राहुल गांधी ने कहा 250 रुपए सिलेंडर देंगे, 400 रुपए ज्यादा है, आज 1000 पार कर दिया। ये जुमला होता है, ये जो बेरोजगारी दी लोगों को, महंगाई दी है, ये जुमला है। साथ में तो राहुल गांधी को रोजगार मिल गया। अपराध खुलेआम अपराधी दुकानों के ऊपर, रावल जी को पता है, मेरे भाई है रावल, खुलेआम अपराधी दुकानदारों पर फायरिंग कर रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, मंत्री मांग रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। गुड़गामा ले लो, फरीदाबाद ले लो, पानीपत ले लो, झज्जर ले लो, फतेहाबाद ले लो, गुवाना एक दूधिया मार दिया, हिसार के अंदर हाथी में एक सैनी मार दिया, रविंदर सैनी। किसका नाम गिनाऊं? आज ना व्यापारी सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है, ना मेरी बहन बेटी सुरक्षित है। रावल जी, हम आपके साथ खड़े हैं,
सरकार के साथ खड़े हैं। सबसे पहले जनता की जान माल की सुरक्षा की बात है, उसके लिए पार्टी थोड़ा हटके बात करता हूं। पर्सनल तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी, सबसे पहले स्वागत करने वाला बजरंग दास गर्ग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं चाहता हूं अमन शांति चाहिए, अमन शांति नहीं है हरियाणा के अंदर। आज गर्ग साहब उसका विरोध किया आपने। गर्ग साहब सबसे पहले स्वागत करने वाले गर्ग साहब होंगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन पार्टी से पूछ के करिएगा, पार्टी बुरा न मान जाए। देखो कोई बुरा नहीं मानता। अच्छा ठीक है, नहीं बुरा मानता है तब ठीक है, तब ठीक। बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में ये खूबसूरती होनी चाहिए कि चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, अगर अच्छे काम है तो दोनों को सराहना मिलनी चाहिए। हम लोग भी कई बार जब अच्छे काम पर सराहना कर देते हैं तो आप लोग नाराज हो जाते हैं, तब आप कहते हैं नहीं कि मीडिया जो है ना सिर्फ जो है सरकार की बात करता है। जब आपका अधिकार है कि अगर अच्छा कोई काम करे तो सराहना आप करेंगे, स्वागत करेंगे, तो हमारा भी अधिकार है, हम लोग का भी अधिकार है। बहरहाल ओंकार सिंह साहब, मुद्दे आपने देख लिए, गर्ग साहब ने क्या गिनाया? उन्होंने गिनाए कि ये वो मुद्दे हैं जिस आधार पर कांग्रेस का दावा मजबूत होता है, और वो इस मुद्दे को लेकर सरकार से गुजारिश भी कर रहे हैं कि आप अगर सुधार कर दें तो मैं स्वागत कर दूंगा। लेकिन आप उनको खारिज नहीं कर रहे थे, वो आपको खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़ाई जो होगी वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। गर्ग साहब हो गया भाई, हो गया, सिंह साहब की बारी है। हाँ अतुल जी, मेरे भाई गर्ग साहब बहुत उत्साहित हो रहे हैं, और इनके उत्साहित होने का कारण भी है क्योंकि इनको 5 सीटें मिली हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग था, विधानसभा का अलग होता है। लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं। ये चुनाव तो जनता वर्सेस मोदी था, ये चुनाव मोदी वर्सेस नॉन मोदी था। हमारे और हमारे ज्यादा वोट मोदी को मिली है, 46% लोगों ने मोदी चुना है, वो जनता नहीं है क्या है? आज सबसे ज्यादा वोट तो हमें मिला है, हमें जिसने वोट दिया वो जनता नहीं है क्या? सुरजेवाला उसको राक्षस कहते हैं, आप क्या, आप कोई नई संज्ञा दे दो, क्या हो रहा है ये? अरे जनता वर्सेस मोदी थी तो सबसे ज्यादा लोग वोट तो मोदी को मिला है। सिंह साहब, मोदी को जो वोट मिला ठीक है, जनता नहीं है। विदु भाई हो गया, ठीक है। कैसे लॉजिक है भाई? अतुल जी, आज कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है। इनका अगर 2004 से लेकर 14 तक का राज ठीक होता तो बीजेपी आज जो बड़ी बड़ी पनप रही है ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको मौका ना मिलता। ये तो सच है, 2004 में ये तो सच है। आखिर माता सरस्वती का वास पूरी करने दीजिए, तो तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, तुम्हें भी बोलने नहीं दूंगा। चलो आप बोलो। अतुल जी देखो, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ओपीएस पेंशन बंद किसने करी थी? वाजपेयी की सरकार में ओपीएस पेंशन बंद करने का कानून आया था। उस वक्त प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में इनेलो की सरकार थी। चौटाला साहब ने कहा मैं कर्मचारियों से न्याय नहीं होने दूंगा, हमने नहीं ओपीएस बंद करी, हुड्डा साहब ने बंद करी। और 5 जून 2006 को हरियाणा में अवैध कॉलोनियों के नाम पर रजिस्ट्रियां बंद कर दी इन्होंने, मुख्तियारनामा बंद कर दिया। जो आज की मौजूदा सरकार, तानाशाह सरकार, आज भी रजिस्ट्रियां बंद है, वो किसने करी थी? वो हुड्डा साहब ने करी थी। और जब एमएसपी गारंटी कमेटी बनी, उसके चेयरमैन कौन थे? हुड्डा साहब। तब क्यों नहीं दिया एमएसपी? मेंबर कौन था उस कमेटी का? मेंबर कौन था? सेक्शन 4 और सेक्शन सरदार प्रकाश सिंह बादल और नवीन कमेटी का मेंबर मोदी जी भी थे, वो सेक्शन रिमूव कर दिया गया। और कमेटी में विशेष तौर पर नौकरियां और विकास, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, इन तीनों जिलों के अलावा कहां हुई? वो मुख्यमंत्री तो सिर्फ रोहतक का मुख्यमंत्री बन के रह गया था। आज परिस्थिति यह है कि कांग्रेस से प्रताड़ित होकर बीजेपी में गए थे, कड़ाई से उठकर चूल्हे में गिर गए, आसमान से गिरे हजूर में अटक गए, और आज बीजेपी से प्रताड़ित है। भट्टी में गिरवाना चाहते हैं। नेशनल लोकदल को तो पहले ही छोड़ चुके हैं वो लोग, लोकदल से प्रताड़ित होकर कांग्रेस में गए थे, और कांग्रेस से। सिंह साहब बाकी बातें तो आपकी ठीक है, लेकिन एक बात से थोड़ा सा मैं असहमत हो रहा हूं, जो आपने कहा कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से बीजेपी को मौका मिला। तो बीजेपी को मिला ना, इनेलो को थोड़ा ना मिल गया। मैं बिल्कुल मानता हूं बीजेपी को मौका मिला, अब क्यों मिलेगा इनेलो को? इनेलो रेडी फड़ियों वालों को जो लूटते थे, इनेलो वाले वो भूल गए हैं क्या? जनता वाले लिबर्टी के बाहर जो खड्डे खोदे थे भूल गए हैं क्या? कंडेले में जो गोलियां चलाई थी भूल गए हैं क्या? उग्राही जितने बड़े रैंपेंट स्केल पर थी भूल गए हैं क्या? गुंडागर्दी जो चलती थी, कब्जे चलते थे,
लोक दली आ गए, छोड़ दो अपना मकान। ठीक है नवीन दुबलधन देखिए भाई, मोटी मोटी बात वहीं आ जाती है घूम फिर कर कि दावे तो सबके मजबूत है, लेकिन उन दावों के बीच में जनता किसके ऊपर विश्वास करती है। अब वहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है पार्टी, एक होता है चेहरा। जब यहां पर सिंह साहब ने कहा कि ये लड़ाई जनता और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में थी, तो मैं तो विदु की इस बात से सहमत हूं कि जनता तो वो भी है ना जिसने बीजेपी को वोट दिया है, यानी उन्होंने मोदी को पसंद किया है। अब यहां पर लड़ाई कांग्रेस ये कहकर लड़ रही है कि हमारे पास मजबूत चेहरा है, उनके नेतृत्व में हमने लोकसभा चुनाव लड़ा और विधानसभा में भी उनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे, और सोनिया गांधी ने इस पर सहमति भी दे दी है। उस चेहरे से आपका चेहरा टक्कर नहीं ले पाएगा। देखिए अतुल जी, चेहरा जनता पहले देख चुकी है, पहचान चुकी है, उनको देख चुकी है कार्यकाल किस प्रकार का रहा है। उनके कार्यकाल में पेपर में बैठने से पहले पेपर लीक की सूचना पहले मिल जाती थी। जितने पेपर होते थे वो लीक होते थे, जिस तरह ठीक इसी तरह होते थे लीक। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, यूजी नीट का पेपर लीक हुआ और प्रोटेस्ट हुआ, इसी तरीके से उस काल में भी हुआ करते थे। वो काल भी जनता ने देखा, याचिका को खारिज कर दिया, नहीं हुआ, वो काल भी जनता ने देखा है, वो काल भी जनता ने देखा है। आपका नवीन अपने आप को अपडेट करो, केवल लट्टा मारकर बताओ। सुप्रीम कोर्ट की 26 तारीख की रूलिंग ले लो। क्या आप बता दीजिए क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं लीक हुआ, ये तो नहीं लीक हुआ और रीनीट नहीं करवाएंगे, हम याचिका को खारिज कर दिया। ये नहीं बोला है आप जजमेंट पढ़िए, फिर आप जजमेंट ठीक से पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आए, हमारे पास लीक के कोई एविडेंस उपलब्ध नहीं कराए हैं, ये बोला है। आप पढ़िए ध्यान से, लीक के कोई एविडेंस नहीं आए हैं। एविडेंस करना सरकारी एजेंसी का काम है, सरकार ही बोले दिए विदु भाई बोले दिए। हाँ नवीन जी, और दूसरी चीज क्या है, आप हमारे विदुरवल भाई कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि 134A हमने नहीं हटाया, तो वो किसने हटाया है? आज भी दिल्ली सरकार के अंदर EWS कोटा है, डिसएडवांटेज कोटा है, उसके अंतर्गत आज भी सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों के अंदर कोटे के तहत बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। ठीक है, आप आरटी एक्ट की बात आप करते हैं, पर आरटी एक्ट में आपने क्या लागू किया है कि प्राइवेट स्कूल को पैसे देना है, उससे पैसे लेना, इस तरह का आपने लागू कर दिया है। एक तरीके से आपने गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल को आपने बंद करने का काम किया, गवर्नमेंट स्कूल को, ताकि गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए, गरीब को शिक्षा से वंचित रखा जाए। इस प्रकार की व्यवस्था आप लागू हमारे यहाँ 2,56,000 बच्चों ने एडमिशन लिए नहीं, क्या कहाँ से ले लिया? आपने स्कूल कोई आपने अपग्रेड किया हो स्कूल? आप मेरे साथ चलिए, आपको स्कूल दिखा देता है और दिखाया भी है। पिछले जब हम लोगों ने कैंपेन चलाए थे, आपके एक स्कूल पे जाके एक कार्यकर्ता ने दिखाया था कि आप किस प्रकार से स्कूलों का संचालन कर रही है सरकार, किस प्रकार से स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है सरकार। आज आपका शिक्षा मंत्री शराब घोटाला करके जेल में बंद है पिछले 1.5 साल से। शिक्षा मंत्री शराब घोटाला कर रहा है, क्या शिक्षा देगा? एलिगेशंस के अंदर आप किसी को भी अंदर डाल सकते हैं। आप सरकार में बैठे हैं, आज के अंदर में आपकी सरकार है, इसी कारण से आपको अपोज करने के लिए इंडिया गठबंधन बना था, और जिसमें आपको मुंह की खानी पड़ी है। आपको सरकार बनाने के लायक भी सीटें नहीं आई हैं। आप देख चुके हैं ये चीजें, चाहे आपने गठबंधन करके चाहे किसी भी प्रकार से बनाई हो। आपने इंडिया गठबंधन पाकिस्तान की बन गई, इंडिया गठबंधन ने आपको अपना चेहरा दिखाने का काम किया है। इंडिया गठबंधन ने आपको चेहरा दिखाने का काम किया है। 240 है। ठीक बात है नवीन भाई सारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन वही बात है ना कि जो आप दिल्ली और पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं, तो बहुत सारे उदाहरण पंजाब से और भी निकल कर आए, दिल्ली से और भी निकल कर आए कि हरियाणा को उससे कितना लाभ आप दे पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि हम ही लाभ देना चाहते हैं, इनेलो और बसपा ने गठबंधन करके कह दिया कि हम सबसे ज्यादा लाभ देंगे, आप भी कह रहे हैं। विदु रावल, बहुत संक्षेप में शार्प एक कमेंट कर दीजिए, मैं सिर्फ इतना कि भाई देखिए, वादे दावे तो करना अधिकार है आप लोगों का, करते रहेंगे, लेकिन ये फ्री वाला जो खटाखट है ना, वो कहीं आपको डेंट ना दे दे। फ्री वाला खटाखट, उसकी सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। कर्नाटक के अंदर इसी प्रकार की खटाखट योजनाओं के तहत जो है पिछले साल चुनाव जीता। आज कर्नाटक में दूध महंगा, पानी महंगा, पेट्रोल महंगा,
ठीक है, 3-3 रुपए। चलिए, यानी आपको लगता है कि वो खटाखट या फ्री वाला मुद्दा यहाँ पर नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया विदुर रावल आपका, गर्ग साहब आपका, ओंकार जी आपका और नवीन दुबलधन आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से लड़ाई तेज हो गई है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि हर कोई सत्ता में आकर सेवा करना चाहता है। असल में राजनीति सेवा का पेशा है और सेवा करने का अधिकार सब चाहते हैं। अब जनता किसको कहेगी कि हां आप आइए सत्ता में बैठिए और हमारी सेवा करिए, यह जनता के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। राम राम।